नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। भारत लाइव की टीम पहले से ही आपको जो भी खबरें देते आ रही है उसके आगे आप बताते हैं उसे देखने के बाद कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन आने वाले समय में आप ही इस पर मुहर लगाते हैं, आप ही इसे शेयर करते हैं और आप ही भीतर इस बात को मानते हैं कि भारत लाइव की टीम जो है जो खबर दिखाती है उसमें कितनी सत्यता होती है। चलिए अब ज़्यादा भटकाते नहीं हैं, सीधे खबर पे चले आते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आप खुद मानते हैं, जानते हैं और समझते भी हैं। आज जो खबर है हमारे पास जो खबर है कि बिहार में जो समीकरण बने हुए हैं, ऐसे में सम्मान बहुत हो गया, सब कुछ बड़ा बहुत हो गया, लेकिन अब जो है इंजन जो है जो गाड़ी है अब बड़ा भाई चलाएगा। छोटे भाई को जो चाबी दी गई थी गाड़ी चलाने के लिए, स्टीयरिंग हाथ में थमा दी गई थी, तो अब बड़े भाई ने इस पर अपना दावा कर दिया है और कह दिया है कि छोटे अब तुम पीछे बैठो, गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। किस मायने में है हम उस पर आएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों की जो समीकरण बिहार में हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं और जो खासकर राजनीतिक घटनाएं हुए हैं, इसके बारे में भारत लाइव की टीम ने आपको बताया, उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। सिवान होता है, सिवान जिला, जदयू का जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रहा है। वहाँ उसी क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं जदयू के, श्याम बहादुर सिंह, वो मौजूद रहते हैं। पहले से भी बेहद प्रचलित हैं अपने नृत्य को लेकर के, अपने शैली को लेकर के, अपने अंदाज को लेकर के। लेकिन कहते कहते उस शिविर में वो इस बात, अपने संबोधन में ये बात कह देते हैं कि जो नीतीश कुमार को ट्रैक्टर बनाना है। अब देखिए ट्रैक्टर क्यों बनाना है, दरअसल वो कहते हैं कि जब भी हल चलाता है किसान तो 2 बैलों की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 बैल जब तक नहीं होंगे तब तक हल नहीं चला पाएगा किसान। तो इसीलिए ट्रैक्टर जो है सिर्फ एक ही इंसान चलाता है, इसलिए नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है, उन्हें ट्रैक्टर बनाना है। अब चलिए इसे बिहार की राजनीति से जोड़ करके आप सीधे तौर पर देख लीजिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये सरकार सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, मायने अलग अलग होता है, संदर्भ अलग अलग होता है। बिहार में 2 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन श्याम बहादुर जी इसी पर कहते हैं कि हमें नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत में लाना है, उनके हाथों को इतना मजबूत करना है। अब समझिए, ना अभी चुनाव होना है बिहार में, ना कुछ होना है, बिहार में अच्छे से सरकार चल रही है, कोई बात नहीं है, कोई खींचातानी जो है वो नहीं है, ये आपको लगता है। आप कहते भी हैं कि सब कुछ तो स्मूथली चल रहा है। भारत लाइव की टीम ही कहती रहती है कि जदयू भाजपा के बीच में संबंध में विच्छेद हो गया है, संबंध विच्छेद, संधि विच्छेद सुने होंगे, संबंध विच्छेद हो गया है, मनमुटाव हो गया है। लेकिन देखिए ना, जब श्याम बहादुर सिंह जैसे जो पूर्व विधायक हैं जदयू के, नीतीश कुमार के बेहद चहेते रहे हैं, तब तो इस बार भी उन्हें टिकट दिया जाता है, भले ही जीत नहीं पाए हो। तो आप उन बातों पर समझते हैं कि ये तो जदयू का स्टैंड है, जदयू बातों को नहीं भुला पाई है। लेकिन उस सभा में जो उमेश कुशवाहा हैं वो भी मौजूद रहते हैं, किसी की ओर से खंडन नहीं किया जाता है। जिसके बाद इस पर अपडेट आता है किसकी ओर से, तो राजद की ओर से। राजद इस पूरे प्रकरण में जो है नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए दिखती है। आप कहिएगा कि राजद नीतीश कुमार का पक्ष कैसे ले रही है, तो राजद जो ट्वीट करती है उसमें सीधे तौर पर कहती है कि नीतीश कुमार कसमसा करके वहाँ रह जा रहे हैं, मन को मरोड़ करके रह जा रहे हैं, फ्री हैंड होकर के काम नहीं कर रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह और जो वहाँ उस शिविर में जो बात हुई थी सिवान में, उसमें भी यही बात थी कि नीतीश सरकार फ्री हैंड होकर के काम नहीं कर पा रही है, भाजपा का दबाव है। ये बातें अगर आप पूरा निकाल करके देखेंगे तो ये बातें हैं, हाँ, लब्बो लुआब यही बातें हैं। अब राजद भी यही बात कह देती है कि नीतीश कुमार कसमसा के रह जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं चलने वाली है, गठबंधन की कितने दिन वैलिडिटी है ये तो खुद पता चल जाता है। अब राजद इस पूरे मामले में तुल देती है। इसके बाद बीजेपी कहती है, और बीजेपी जो कहती है तो वो नीतीश कुमार पे कह देती है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो है, उनकी पार्टी है, उस पर जदयू पर वो बीजेपी की ओर से ये बातें सामने आती है कि प्रेशर में जदयू नहीं, प्रेशर में भाजपा है। अब समझिए, जदयू के लोग कह रहे हैं कि जदयू प्रेशर में सरकार में है, नीतीश कुमार जो है सरकार में प्रेशर में है, उसके पे जो है चाबुक चलाया जा रहा है भाजपा की ओर से। भाजपा कह रही है कि नहीं, प्रेशर में तो हम हैं। अब कौन किसके प्रेशर में है ये तो बातें आप भी जान रहे होंगे, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो चलिए उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि तारकिशोर प्रसाद
जो है वो क्या कहते हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन क्या लगता है कि एक और जदयू की ओर से इन बातों को कहा जाता है कि नीतीश कुमार को मजबूत करना है, जब चुनाव की कोई रैली नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है और उसको लेकर के अपना वो प्लान बताते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर राजद भी इस मसले पर कि नीतीश कुमार कसमसा के रह रहे हैं। क्या लगता है कि राजद फिर नीतीश कुमार को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है? बाकायदा इनविटेशन तो दिया है कि शिवानंद तिवारी कह ही रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ चले आइए, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ दिक्कत हो गई है कि अब उनको भी अब नैतिक वो अधिकार नहीं रहा, उनको अच्छा फील नहीं होगा कि वो फिर से पलटी मारें। तो मुझे लगता है वो लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, तब की परिस्थिति अलग थी, तब तेजस्वी यादव उस तरीके से प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव प्रभावशाली हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं तो आप समझिए जब वो आरजेडी में आएंगे, जिनकी सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है, जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार वहां सहज कर पाएंगे? जब नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी के सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो उनको चैलेंज कर सके। तारकिशोर प्रसाद को कोई नहीं जान रहा था, हम लोग भी नहीं, बाकायदा नहीं जान रहे थे, रेणु देवी को कोई नहीं जान रहा था। तो ऐसे चेहरा उनके सामने है, वहां पर अगर वो सहज होकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे संभव है कि वो आरजेडी में अगर आते हैं तो तेजस्वी यादव के पास साथ जो है वो सहज हो पाएंगे? बाकायदा इन दिनों में तेजस्वी यादव ने अपना एक करिश्मा डेवलप किया है, उन्होंने एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आरजेडी के साथ आएंगे, इसलिए लगातार आप देख रहे होंगे चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। क्यों बाकायदा आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और तब से वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और उन्हें कह दिया था जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कि ना हम पीठ में छुरा घोंपने के आदी हैं, नहीं कोई खंजर भोंकेगा तो बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद देखिए, जब बाकायदा चुनाव परिणाम आने के बाद जब मीटिंग चल रहा था, आपको पता होगा नीतीश कुमार कई मंत्री हार गए, तो उसमें चंद्रिका राय जैसे नेता थे, बोगो सिंह थे, जय कुमार सिंह, ललन पासवान, अरुण मांझी जैसे नेता थे। और बाकायदा उसमें कहा गया कि बीजेपी ने हमें चुनाव हराया है, लोजपा की कोई हैसियत है ही नहीं। और नीतीश कुमार पूरे शांत होकर इन सारे बातों को सुन रहे थे। और नीतीश कुमार देखिए अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, हम लोग लाख खामियां निकाल लें, एक खासियत उनमें है कि वो बहुत नपातुला बोलते हैं। सब कुछ सुनने के बाद क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पता ही नहीं चल पाया कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अब आप समझ जाइए निशाना किसके तरफ था। अब चलिए, जो बात नीतीश कुमार उस समय कहे थे कि पता ही नहीं चला दुश्मन कौन था और दोस्त कौन था, सब कुछ जानते हुए, तो यही बात अब बीजेपी की ओर से भी अभी मौजूदा राजनीति में कही जा रही है। बीजेपी की ओर से, और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, महिला प्रकोष्ठ का कोई कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान उन्होंने मंच पर संबोधित करते हुए कहा है तारकिशोर प्रसाद ने कि जो सरकार में और बिहार में जो एनडीए का फॉर्मेट है उसमें भाजपा बड़े भाई की भूमिका में तो है, आंकड़ों के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से, लेकिन जो सरकारी क्रियाकलाप हो रही है, सरकारी कार्यशाली हो रही है, उसमें भाजपा का प्रभाव नहीं दिख रहा है। यानी कि जितना उन्होंने उम्मीद किया था उतना भाजपा का जो है प्रभाव नहीं दिख रहा है। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए अब कितने बयान में डिफरेंस आया, अगर हम गहराई से देखें तो अभी जब ये बात आया तो दिमाग में अचानक आया, जब आप ये बोल रहे तारकिशोर प्रसाद का बयान बता रहे थे, तब मुझे याद आया कि आप याद करिए जिस वक्त चुनाव परिणाम आए और मीडिया में ये खबरें चली कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हो गई, 74 सीटें हैं और जेडीयू के पास मात्र 43 सीटें हैं, तो नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। उस वक्त आप इन्हीं तारकिशोर प्रसाद के बयान को याद करिए, रेणु देवी के बयान का याद करिए, वो ये कहते पाए तक नहीं हमारे यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है, हम साथ में हैं और बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन आज क्या बयान उन्होंने दिया है, उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में हम नहीं दिख रहे हैं, यानी जेडीयू ज्यादा दिख रही है, वो सारा श्रेय ले रही है, लेकिन अब हम दिखेंगे। मतलब स्पष्ट है कि अब जो बगावत वाला रुख है वो अख्तियार बीजेपी ने कर लिया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, अगर आपको बता दें कि देखिए इससे पहले भी पूर्व में हमारे संपादक नमन मिश्रा, डॉक्टर नमन मिश्रा जो है मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व में भी कह चुके हैं कि जो नीतीश कुमार ने और जदयू पार्टी ने चुनाव के जो कुछ भी परिणाम रहे हो तो उस पर उन्होंने स्मार्टली जो है पावर को शिफ्ट कर लिया और ये बात भाजपा को कानो कान खबर नहीं हुई और सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जो अपनी नीतियों के बदौलत ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए भाजपा का एक अलग स्टैंड रहा है, जब मुकेश सहनी जी ये बयान देते हैं कि हमारे पास अमित शाह है तो वो खरीद फरोख्त के हिसाब में कहता है, यानी कि परिणाम जो कुछ भी हो हम सरकार बना लेंगे अपने हिसाब से। यही बात नीतीश कुमार ने भाजपा को बिहार में दिखा दी और स्मार्टली, इतना स्मार्टली नीतीश कुमार ने दिखाया कि भाजपा को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई और
तो होता ना कि अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई के। सोचिए ना, 43 सीटें जीतने वाली पार्टी, सबसे मतलब तीसरे नंबर दर्जे की हो जाने वाली पार्टी, नीतीश कुमार हो जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसके बाद सिक्कों को जोड़ जोड़ करके अपनी स्थिति बहुत बेहतर कर लेते हैं। विलय की खबरें आती है रालोसपा की, तो कहाँ से, तो जदयू में विलय कर रहे हैं, भाजपा में तो विलय नहीं कर रहे हैं, जदयू में विलय कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक जुड़ रहे हैं तो जदयू में जुड़ रहे हैं। इकलौते मुस्लिम विधायक जो है एनडीए इधर से जो थे वो जमा खान, वो कहाँ जुड़ते हैं, तो यहाँ जुड़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने कमोबेश करके जो खुद चाहिए था नीतीश कुमार को, वो बातें नीतीश कुमार ने मनवा ही ली। वो समीकरण देखिए ना 50% के आसपास का ही है। नीतीश कुमार तो अपनी बात पर हमेशा एकदम अडिग हो रहे हैं, सात निश्चय वाला उनका चल रहा है, पूरा अपनी ब्रांडिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं, कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बहुमत में नहीं है। तो ऐसा नीतीश कुमार ने अपना पावर शिफ्ट कर लिया। छोटे भाई की भूमिका में होने के बावजूद नीतीश कुमार ने जो अपना रुतबा बनाया है, चेहरा बनाया है, ये सीधे तौर पर मेल खाता है राजद से। राजद में तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, लेकिन देखिए और तेज प्रताप यादव को देखिए, तो नीतीश कुमार राजद के पैटर्न पे यहाँ चलते हुए दिख रहे हैं। कालांतर में अब जो भाजपा है उसको इस बात का अब एहसास हो रहा है, तारकिशोर प्रसाद इस बात को अच्छे से फील कर पा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होकर के उभरी, और मतलब बड़े भाई की भूमिका में उभरी, इसके बावजूद अब तारकिशोर प्रसाद को लग रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब इस तरह की जो बातें हैं, ये अब भाजपा इन बातों को फील कर रही है, और भाजपा के जो भाजपा की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात को कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जो है अपना प्रभाव दिखा रहे हैं हर जगह। जदयू सिर्फ हर जगह दिख रही है। एनडीए सरकार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, एनडीए सरकार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा जो है नहीं दिख रही है, कार्यक्रमों से गायब दिख रही है। नीतीश कुमार ने स्मार्टली इस पावर को शिफ्ट कर लिया। ऐड करना चाहेंगे, नीतीश कुमार दबाव शुरुआती दौर से ही बना रहे हैं। आप देखिए जो सीट का जो अंतर है, एक तरफ 74 सीटें हैं, एक तरफ 45 सीटें हैं, लेकिन आप जब मंत्री पद देखिएगा तो मात्र 3-4 मंत्री पद कम है। उसके बाद एक चीज और देखिए, जो बजट हुआ एलोकेशन, तो नीतीश कुमार के मंत्रियों का जो बजट है बीजेपी के मंत्रियों से दोगुना है, दोगुना। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी बात उन्होंने मनवाया है, और यही वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे शुरू से है, लेकिन अब लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर डर हो गया है कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार तैयारियां करें और फिर हम अलग थलग पड़ जाएं, और इसलिए अब बीजेपी ने जो है अब प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए ना, बीजेपी के जो सांसद हैं वो हल्का सा इशारा करते हैं, जदयू को थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, तो जदयू की ओर से जो एमएलसी हैं और बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब, वो सीधे तौर पे कह देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश याद है आपको, वो कहते हैं जीतते नहीं, कैसे नहीं जीतते, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए 7 में से 5 जीत लिए, आपने क्या किया वो तो आपकी नैतिकता है। वो सीधे तौर पर आईना दिखाने का काम कर देते हैं। वो नागालैंड की बात याद दिला देते हैं। वो इस तरह से वो सीधे काउंटर करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को लेकर के तैयार है। आप समझिए, आप छोटे भाई की भूमिका में है और आंख दिखाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो अब तो दर्द तो होगा ना। तो ये बातें जो है भाजपा भी फील कर पा रही है, और सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि आप किस तरह से अब जदयू और भाजपा अपने अपने दल को लेकर के पूरा फोकस नजर आ रही है, और अब क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। इसके लिए ज़रूरत है कि आप रातों रात को यूं ही देखते रहें, भारत लाइव को यूं ही देखते रहें। खबरों की सटीकता अब प्रमाणित हो गई है, आपने ही इस पर मुहर लगाया है कि हम लोग 100% वेरीफाइड खबर ही दिखाते हैं। अब अभी आपको ये खबर फेक लग रहा है तो आने वाले समय में पुष्टि हो जाएगा। जब पुष्टि हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ ये भी हो गया। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।